बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 191A। आमाल और दुआ, बिहेवियर एंड प्रेयर। ए बंदे, अगर तेरे पास अच्छे आमाल नहीं हैं तो अपनी दुआ को एक कमज़ोर और ख़राब बीज की तरह समझ। इस कमज़ोर बीज से पौधा ना उगेगा। अच्छे अमल के बगैर दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए इखलास शर्त है। अच्छे अमाल मुखलस होने की गवाही है। ऐ बंदे, याद रख, गुनाहों की बदबू से दुआएं नामुराद हो जाती हैं। इंसान के कल्ब की कजी उसकी ज़बान से ज़ाहिर हो जाती है। बदकार के अच्छा लिबास पहन लेने से उसे कल्ब का सुकून नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए अक्सानू यानी दूर हो जाओ का हुक्म इलाही है। ये हुक्म बद किरदारों और काफरों की पुकार के जवाब में सुनाया जाएगा। अगर बंदे के पास इखलास है तो उसके मामूली सीधे सादे अल्फाज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में मकबूल हैं। अगरचे अल्फाज टेढ़े नज़र आ रहे हैं मगर उनके मानी सीधे मुखलस हों तो इन अल्फाज की टेर रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, अज़ीज़ुर रहीम, मालिकुल मुल्क, वहदहू ला शरीक कादर के यहाँ मकबूल है। ऐ बद किरदार, अगर तेरे अल्फाज बज़ाहिर बड़ी शान शौकत वाले हों मगर इन अल्फाज के मानी टेढ़े और गैर मुखलस हों तो ये अल्फाज दमड़ी के काबिल भी नहीं हैं, क्योंकि इन अल्फाज में अखलास का मगज़ नहीं है। ऐ बद किरदार, बदबू वाले बंदे को, ऐ बद किरदार, बदबू वाले बंदे, तू कभी ना सोच कि तू अपनी चर्ब ज़बानी से या अपनी दुआ के अल्फाज से रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक, अज़ीज़ुल हकीम, अलीयुल कबीर, हय्यो कय्यूम, करीम मालिक को धोखा दे सकता है। ऐ बंदे, अच्छे आमाल को अपना ले ताकि तेरे अखलास में इजाफ़ा हो। अच्छे अमाल वाला मुखलस बंदा अगर गोदड़ी में भी हो तो उसका कल्ब मुतमईन होता है। उसके कल्ब के चमन में अखलास की खुशबू फैली होती है। इस अखलास के गुलस्तान में मुखलस बंदे को राहत और सुकून हासिल है। इसे यकीन है कि हर वक्त हर जगह
अलीमुल खबीर, अजीज़ुर रहीम, वहाब का फजलो करम और रहमत मेरे साथ है। इस बंदे को कोई घबराहट और परेशानी नहीं होती। व रब्बो कल गनियो जुर रहमा, और है बंदे तेरा रब गनी है और रहमत का मालिक है। इस यकीन पर मुखलस बंदा अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करता है। रब्बुल आलमीन, खैर राज़िकीन, अज़ीज़ुल वहाब, वहदहू ला शरीक, अता का समुंदर है। रब्बुल आलमीन अपनी तमाम मखलूक को रिज़्क़ देता है। वो अपने मुखलस बंदों को भी रिज़्क़ देता है और काफिरों को भी रिज़्क़ देता है। ये रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी है कि वो जिस शख्स को चाहे जितना मर्ज़ी रिज़्क़ अता फरमा दे और जिस कदर चाहे किसी शख्स का रिज़्क़ तंग कर दे। लेकिन राहत व सुकून और इत्मीनान कल्ब सिर्फ़ उसके मुखलस बंदों के लिए है। रब्बुल आलमीन, खैरुर राज़िकीन, अज़ीज़ुल वहाब, कादर अपनी मर्ज़ी से हुक्म अदूली करने वाले मुजरमों को मालो दौलत से कारून बना देता है, लेकिन कारून को इत्मीनान कल्ब की नेमत नहीं देता। फ़िरौन को मुल्क व सल्तनत दे देता है, लेकिन उसे तरद्दुद और खौफ में मुब्तला कर देता है। हामान की सैकड़ों मक्कारियों और दाव पेच के बावजूद भी उसे कामयाबी नहीं देता। दुनिया के लालच में जादूगरों ने फ़िरौन और हामान की मदद करनी चाहिए, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ुल हकीम, कवियुल अज़ीज़, खल्लाकुल अलीम, लतीफ़ुल खबीर, रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक, वहाब ने इन जादूगरों को ईमान व यकीन के ख़जाने बख्श दिए। जादूगरों के कल्ब रोशन हो गए। उन्होंने हक़ को पहचान लिया। उन्होंने जुल्म व जबर और जहालत से अपना दामन छुड़ा लिया और फ़िरौन के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। इन जादूगरों ने खुशी खुशी अपने हाथ पांव कुर्बान कर दिए और अपने इखलास की गवाही अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में पेश कर दी। जादूगरों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुखलस बंदों की पोशाक पहन ली और राहत व सुकून के गुलिस्तान में पनाह हासिल कर ली। ऐ बंदे, याद रख, रब्बुल आलमीन अज़ीज़ुर रहीम मालिक जब देने पर आता है तो हवाओं को हुक्म देता है कि पानी से भरे हुए बादलों को घेर लाओ। रब्बुल आलमीन करीम मालिक जहाँ चाहता है बारिश बरसा देता है, खुश्क ज़मीन को सब्ज़ रंग की पोशाक पहना देता है, पहाड़ के पत्थर से ऊँटनी निकाल देता है, समुंदर में से खुश्क रास्ता बना देता है, आग के तंदूर में गुलिस्तान पैदा कर देता है। ऐ मुखलस बंदे, दुआ में आजिज़ी से हाथ उठा। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान व रहीम का फ़ज़ल आजिज़ बंदे की जानब उड़कर आता है।
है आजिज़ मस्कीन फ़कीर बंदे अपने अंदर इखलास पैदा कर। रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन वहदहु ला शरीक अज़ीज़ुर रहीम मुजीबुद दावात मुनअम करीम मालिक अपने मुखलस बंदों को ज़रूर नवाजता है। फरमाने इलाही है अंता वलियुना फगफिर लना वरहमना व अंता खैरुल गाफिरीन। अल अराफ 155। ए हमारे रब, आप हम बंदों के सरपरस्त दोस्त हैं, बस हमें मुआफ़ फरमा दे और हम बंदों पर रहम फरमा। तू ए रब्बिल आलमीन सबसे बढ़कर मुआफ़ करने वाला है। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।